आसावा ब्रदर्स कॉमर्स जूनियर कॉलेज, कंसेप्ट बेस्ड एजुकेशन, जहां सपने सच होते हैं। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गौतम जैन। हमने लास्ट लेक्चर हमारा सेकेंड बीट स्टार्ट किया था। बीट का नाम था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। तो जब भी हम बुक्स ऑफ अकाउंट्स में कोई भी अकाउंटिंग ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करेंगे तो उन ट्रांजैक्शन में कुछ अकाउंट्स क्रिएट होंगे और उन अकाउंट्स को हमें आइदर डेबिट करना है या फिर क्रेडिट करना है। पर कौन से अकाउंट डेबिट होंगे और कौन से अकाउंट क्रेडिट होंगे, इसके लिए हमें सबसे पहले अकाउंट का नेचर समझ में आना जरूरी है। तो उसके लिए हमने स्टार्ट किया था क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स। क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में हमने सबसे पहले देखा ट्रेडिशनल अप्रोच। ट्रेडिशनल अप्रोच में हम अकाउंट्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट दो पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, एक पर्सनल अकाउंट, दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। तो पर्सनल अकाउंट में भी तीन टाइप के पर्सन आते हैं, नेचुरल, लीगल और ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव। तो ये पार्ट हमने पहला वाला पार्ट हमने लास्ट लेक्चर कंप्लीट किया था। आज हम देखने वाले हैं इम्पर्सनल अकाउंट्स। इम्पर्सनल अकाउंट्स क्या होते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स में क्या क्या आता है, वो आज हम समझ के लेंगे। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है those account which are not related with person and party but related to other things such as asset, expenses, income and gain। जो अकाउंट पर्सन एंड पार्टी से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि पर्सन एंड पार्टी से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है वो किस कैटेगरी में आते हैं, पर्सनल अकाउंट में। तो पर्सन एंड पार्टी से रिलेटेड जो अकाउंट नहीं है वो सारे अकाउंट किस कैटेगरी में आएंगे, इम्पर्सनल अकाउंट में। तो जैसे असेट का अकाउंट, एक्सपेंसेस का अकाउंट, इनकम का अकाउंट, एक्सपेंसेस के अकाउंट, वो सब किस कैटेगरी में आते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट्स में। तो इम्पर्सनल अकाउंट्स का मतलब होता है those account which are not related with person and party but related to other things such as asset, expenses, losses and income। तो उन सभी अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे, इम्पर्सनल अकाउंट्स। अब इम्पर्सनल अकाउंट्स में भी काफी सारी चीजों के अकाउंट्स आ रहे हैं, असेट, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम, इन सब के अकाउंट्स आ रहे हैं। तो इसीलिए हम इम्पर्सनल अकाउंट्स को अगेन दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। इम्पर्सनल अकाउंट अगेन डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, फर्स्ट वन रियल अकाउंट एंड सेकंड वन नॉमिनल अकाउंट। तो इम्पर्सनल अकाउंट अगेन कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है, दो पार्ट्स में। कौन कौन से, रियल अकाउंट एंड सेकंड वन नॉमिनल अकाउंट। अब हम रियल अकाउंट का मतलब क्या होता है ये समझ के लेते हैं। तो रियल अकाउंट्स का मतलब होता है those account which are related with assets and properties। जो अकाउंट कोई भी असेट या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं, रियल अकाउंट। तो रियल अकाउंट्स का मतलब होता है those account which are related with assets and property। तो कोई भी असेट, कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट्स है तो वो किस कैटेगरी में आएगा, रियल अकाउंट। बट इसके लिए कुछ एक्सेप्शन है, दैट इज डेटर्स, क्योंकि डेटर्स भी आपकी असेट होती है। बट हम डेटर्स को ट्रेडिशनल अप्रोच में डेटर्स को हम कहाँ लेते हैं, ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में। तो डेटर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस को छोड़ के, क्योंकि डेटर एंड प्रीपेड एक्सपेंसेस ये भी आपकी असेट है, बट ये दो चीजें एक्सेप्शन है। इन दो चीजों को हम कहाँ लेते हैं, पर्सनल अकाउंट में, अकॉर्डिंग टू द ट्रेडिशनल अप्रोच। तो असेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स रहेंगे उनको हम क्या कहेंगे, रियल अकाउंट। जितने भी सारे आपके असेट्स हैं, फिर वो फिक्स असेट रहने दो, करंट असेट रहने दो, लिक्विड असेट रहने दो, तो जो भी आपके असेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है वो किस कैटेगरी में आएंगे, रियल अकाउंट।
जैसे फॉर एग्जांपल रियल अकाउंट के एग्जांपल हम देखते हैं, कैश, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, इन्वेस्टमेंट, गुडविल, ट्रेडमार्क, पेटेंट, bills, receivable, स्टॉक, ये सब आपकी क्या है, असेट है। तो कोई भी असेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कौन सा अकाउंट्स कहेंगे, रियल अकाउंट। रियल अकाउंट का डेफिनेशन काफी सिंपल है। रियल अकाउंट का मतलब होता है दोज अकाउंट which are related with assets and property। तो कोई भी असेट या कोई भी प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कौन सा अकाउंट्स कहेंगे, रियल अकाउंट। तो कैश और आपकी असेट है तो कैश ये कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी असेट है तो कौन सा अकाउंट है, रियल अकाउंट। इन्वेस्टमेंट, गुडविल, कॉपीराइट, ट्रेडमार्क ये भी सब आपकी असेट्स है। तो कोई भी असेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है तो उस अकाउंट को हम कौन सा अकाउंट कहेंगे, रियल अकाउंट। तो सबसे पहले हमने देखा पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है, those account which are related with person and parties। जो अकाउंट किसी व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड है तो ऐसे अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे, पर्सनल अकाउंट। जिसमें हम जैसे इंसानों के अकाउंट आएंगे एज वेल एज हमारे सराउंडिंग में जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज, होटल्स, इन सब के भी अकाउंट्स किस कैटेगरी में आएंगे, पर्सनल अकाउंट्स में। और जो अकाउंट पर्सन एंड पार्टी को छोड़ के पर्सन एंड पार्टी से रिलेटेड अकाउंट है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, पर्सनल अकाउंट। और एक चीज मैं आपको क्लियर करके दे रहा हूं, पर्सन एंड पार्टी एज वेल एज कोई भी लायबिलिटी का अकाउंट है तो वो सारे अकाउंट्स किस कैटेगरी में आएंगे, पर्सनल अकाउंट। पर्सन, पार्टीज एंड कोई भी लायबिलिटी का अकाउंट है तो वो किस कैटेगरी में आएंगे, पर्सनल अकाउंट में। और इनको छोड़ के बाकी के सभी अकाउंट्स किस कैटेगरी में आते हैं, इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल्स में भी हम दो पार्ट्स करते हैं, रियल एंड नॉमिनल। तो रियल का मतलब अभी हमने समझ के लिया, रियल का मतलब होता है दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड विद असेट्स एंड प्रॉपर्टी। जो अकाउंट कोई असेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है उसे हम कहेंगे रियल अकाउंट। अभी लास्ट वन बिट हम देखते हैं, नॉमिनल अकाउंट। कि नॉमिनल का मतलब क्या होता है या नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर में क्या आता है। अब नॉमिनल इस वर्ड का मीनिंग देखा जाए तो नॉमिनल का मतलब होता है जस्ट ओनली फॉर नेम। ये सिर्फ नाम के लिए है बट एक्चुअली ऐसी कोई चीज होती नहीं है। तो नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब होता है ऑल अकाउंट्स व्हिच आर रिलेटेड विद expenses, losses, income and gain। जो अकाउंट कोई खर्चा, कोई लॉस, कोई इनकम या गेन से रिलेटेड है तो ऐसे अकाउंट्स को हम क्या कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट। तो नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब होता है दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड विद, जो अकाउंट रिलेटेड विद expenses or losses and incomes or gains। जो अकाउंट कोई खर्चा, कोई लॉस, कोई इनकम या गेन से रिलेटेड है तो ऐसे अकाउंट्स को हम कौन सा अकाउंट कहेंगे, नॉमिनल
अकाउंट। जैसे फॉर एग्जांपल नॉमिनल अकाउंट का एग्जांपल है सैलरी। अब मैं सैलरी दूंगा तो सैलरी मेरे लिए मेरा क्या है, खर्चा है, तो सैलरी खर्चा है तो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। सपोज सैलरी सामने वाले को रिसीव्ड हो रही है तो सामने वाले के लिए वो सैलरी उसके लिए उसकी क्या बन जाएगी, इनकम। तो एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स है उसे हम क्या कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट। जैसे बिजनेस में क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं नॉमिनल अकाउंट्स के, जैसे फॉर एग्जांपल सैलरी, वेजेस, रेंट, डिस्काउंट, बैड डेब्ट्स, कैरेज, इंटरेस्ट, कमीशन, etc। ये सब आपके बिजनेस की क्या है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन। तो कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस, कोई भी इनकम से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट। और नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर में जितने भी सारे अकाउंट्स आते हैं ये सिर्फ नाम के लिए होते हैं, एक्चुअली ऐसी कोई चीज नहीं होती। यहाँ पे सभी जगह पे हम पैसा ही लेते देते हैं, बट उस पैसे को अलग अलग सिचुएशन में हम अलग अलग नाम से कुछ ना कुछ वर्ड यूज करते हैं। जैसे से फॉर एग्जांपल हम किसी को रेंट देते हैं। अब रेंट देना ये हमारा क्या है, खर्चा है। तो रेंट देना खर्चा है तो रेंट कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। बट रेंट देते मतलब एग्जैक्टली क्या देते, हम सामने वाले को क्या करते हैं, पैसे ही देते हैं। बट हम कहते नहीं कि हमने सामने वाले को पैसे दिए, हम क्या कहते हैं, सामने वाले को हमने क्या दिया, रेंट दिया। अनदर एग्जांपल है फीस। सपोज आप कॉलेज गए, कॉलेज में आपने क्या किया बेटा, फीस पे किया। तो फीस पे करना आपका क्या है, खर्चा। तो फीस कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। बट आप जब फीस पे करते हो मतलब क्या देते हो, पैसा ही देते हो। बट आप क्या कहते हो, हमने पैसे दिए क्या, नहीं। आप क्या बोलते हो, हमने क्या पे की, फीस पे की। सेम वे आप कहीं पे जॉब करते हो तो उस जॉब के अगेंस्ट में आपको सैलरी रिसीव्ड होती है। अब सैलरी आपको मिल रही है तो सैलरी आपके लिए आपकी क्या रहेगी, इनकम। और इनकम है तो कौन सा अकाउंट है, नॉमिनल अकाउंट। और जब सैलरी मिलती है मतलब क्या मिलता है आपको, पैसा ही मिलता है। क्योंकि सैलरी कोई थिंग या इट इज इनविजिबल। ये सैलरी, रेंट, कमीशन, डिस्काउंट ये सब एक इनविजिबल थिंग्स है। एक्चुअली ऐसी कोई चीज होती नहीं है। यहाँ पे हम सिर्फ पैसा ही ले रहे या दे रहे, पर उस पैसे को अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन हम अलग अलग नाम क्या करते हैं, यूज करते हैं। तो जब आप किसी को सैलरी दोगे या आपको किसी से सैलरी मिलेगी तो पैसे का ही लेन देन हो रहा है, बट उस पैसे को, लेन देन को हम क्या कहते हैं, सैलरीज। तो नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर में जितने भी अकाउंट्स आएंगे ये सब इनविजिबल अकाउंट्स रहेंगे, मतलब एक्चुअली ऐसी कोई चीज नहीं है। बट रियल अकाउंट के केस में लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग एक्चुअल कोई चीज होती है, प्लांट एंड मशीनरी एक्चुअल कोई चीज होती है। बट नॉमिनल अकाउंट्स के अंडर में जितने भी सारे अकाउंट्स आएंगे ये सब इनविजिबल अकाउंट्स रहेंगे। और इनविजिबल अकाउंट्स रहेंगे तो नॉमिनल अकाउंट का डेफिनेशन सबको क्लियर है। तो नॉमिनल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड विद एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम्स एंड गेन्स। कोई भी खर्चा, कोई भी लॉस, कोई भी इनकम से रिलेटेड अकाउंट है उसे हम कौन सा अकाउंट कहेंगे, नॉमिनल अकाउंट। रियल अकाउंट, रियल अकाउंट का डेफिनेशन हमने देखा। रियल अकाउंट्स का मतलब क्या होता है, दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड with assets and properties। जो अकाउंट कोई असेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहेंगे, रियल अकाउंट। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड है तो उसे हम कहेंगे नॉमिनल अकाउंट।
asset and properties, those account which are related with assets and properties, asset and property से related account है, तो उसे हम कौन सा अकाउंट कहेंगे? रियल अकाउंट. एंड पर्सनल अकाउंट का मतलब हमने देखा था, पर्सनल अकाउंट का मतलब क्या होता है? those account which are related with person and parties. जो अकाउंट किसी व्यक्ति या फिर ग्रुप ऑफ पर्सन से रिलेटेड है तो उसे हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट. जो अकाउंट असेट्स एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड है तो उसे हम कहेंगे रियल अकाउंट. और जो अकाउंट एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड है उसे हम क्या कहेंगे? नॉमिनल अकाउंट्स. तो यहाँ पे आपको क्लासिफिकेशन क्लियर हो गया है. जब भी हम अकाउंट्स को ट्रेडिशनल अप्रोच में क्लासिफाई करेंगे तो ट्रेडिशनल अप्रोच में अकाउंट्स कितने पार्ट्स में डिवाइड हुआ है? 2 पार्ट्स, पर्सनल अकाउंट और दूसरा पार्ट है इम्पर्सनल अकाउंट. पर्सनल अकाउंट में अगेन कितने टाइप के पर्सन आएंगे? 3 टाइप के पर्सन, नेचुरल पर्सन, लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन और ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. नॉमिनल इम्पर्सनल अकाउंट, इम्पर्सनल अकाउंट्स में कितने टाइप्स के अकाउंट आएंगे? 2 टाइप के, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट. असेट एंड प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है तो रियल अकाउंट, एंड एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कहेंगे नॉमिनल अकाउंट. अब एक कंफ्यूजन होता है, वो कंफ्यूजन सब समझ के लिए, जितने भी सारे आपके नॉमिनल अकाउंट से, जितने भी सारे आपके नॉमिनल अकाउंट से, उन नॉमिनल अकाउंट्स के सामने मैं कभी आउटस्टैंडिंग या फिर प्रीपेड वर्ड लगा दूं तो ये सारे अकाउंट्स किस कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट्स है उन नॉमिनल अकाउंट्स के सामने मैं ग्रुप, जस्ट, प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड ऐसे कुछ वर्ड्स ज्वाइन कर लूं. जैसे मैं कहता हूं प्रीपेड सैलरी, प्रीपेड सैलरी कहूंगा तो वो किस कैटेगरी में आएगा? पर्सनल अकाउंट में. बट ओनली सैलरी है, ओनली सैलरी है तो वो किस कैटेगरी में आएगा? नॉमिनल अकाउंट. तो उतना केयरफुली सब याद रखो, जितने भी आपके नॉमिनल अकाउंट, जितने भी आपके एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन्स है, इनके आगे आप कभी प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड ऐसे कुछ वर्ड यूज करोगे तो वो अकाउंट्स किस कैटेगरी में कन्वर्ट हो जाएंगे? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन. बट उन्हीं अकाउंट्स के सामने से जब आप प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग या एक्रूड वर्ड निकालोगे तो वो अकाउंट्स किस कैटेगरी में आएंगे? नॉमिनल अकाउंट्स. तो ये है हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स. अब हम कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं. मैं कुछ क्वेश्चंस लिख रहा हूं बोर्ड पे, फिर हम देखेंगे कि वो पर्सनल अकाउंट है या वो रियल अकाउंट है या फिर नॉमिनल. पर्सनल में हम फर्दर क्लासिफाई कर सकते हैं तो वेल एंड गुड, या फिर इधर हमें सिर्फ समझ में आया कि वो पर्सनल अकाउंट है तो भी सफिशिएंट है. तो भी हमने क्लासिफिकेशन लिखा. अब मैंने आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लिखे हैं. उन एग्जांपल्स को आपको क्लासिफाई करना है, आइदर वो पर्सनल अकाउंट है या इधर वो रियल अकाउंट है या इधर वो नॉमिनल अकाउंट. जब भी आप अकाउंट को क्लासिफाई करोगे तो कुछ चीजें जो आपको माइंड में रखना. जैसे सपोज आपको लगता है वो पर्सन एंड पार्टी से रिलेटेड अकाउंट है तो फिर वो कौन सा अकाउंट होगा? पर्सनल अकाउंट. आपको लगता है वो आपके असेट्स एंड प्रॉपर्टी है वो आपके लिए आपका कौन सा अकाउंट होगा? रियल अकाउंट. आपको लगता है वो आपका खर्चा, लॉस या इनकम या गेन है तो फिर वो कौन सा अकाउंट रहेगा? नॉमिनल अकाउंट्स. तो पहले अकाउंट्स को पढ़ना, उसको समझना कि वो चीज आपके लिए क्या है, वो चीज आपके लिए क्या है. सबसे पहले मैंने लिखा कैश अकाउंट. कैश, कैश आपके लिए आपकी क्या होती है? असेट्स. और असेट्स से रिलेटेड अकाउंट है तो वो किस कैटेगरी में आता है? असेट्स से रिलेटेड अकाउंट. तो असेट्स से रिलेटेड अकाउंट किस कैटेगरी में आएगा? रियल अकाउंट. असेट्स से रिलेटेड अकाउंट कौन सा अकाउंट है? रियल अकाउंट. नेक्स्ट है मनोज अकाउंट. मनोज
हम जैसे इंसान का नाम है और हम जैसे इंसानों से रिलेटेड अकाउंट किस कैटेगरी में आते हैं? सब बोलो, कौन से कैटेगरी में आएगा? मनोज अकाउंट। मनोज, ये कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सन में आपको और उसको डिफाइन करना है, ये कौन सा पर्सन है? नेचुरल पर्सन। मनोज पर्सनल अकाउंट है और पर्सन में कौन सा पर्सन है? ये नेचुरल पर्सन। हम जैसा ह्यूमन बीइंग से तो उससे रिलेटेड अकाउंट पर्सनल अकाउंट है और पर्सन में कौन सा है? वो नेचुरल पर्सन। नेक्स्ट है आउटस्टैंडिंग रेंट। आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग का मतलब होता है देना बाकी है। तो रेंट किसे देना बाकी होता है? लैंडलॉर्ड को। तो आउटस्टैंडिंग रेंट किसे रिप्रेजेंट कर रहा है? लैंडलॉर्ड को। और जो अकाउंट हमें रिप्रेजेंट करते हैं कि हमने कुछ पैसा किसी पार्टी को एडवांस में पे किया है या फिर देना बाकी है, तो ऐसे पर्सन को हम कौन सा पर्सन कहते हैं? ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो आउटस्टैंडिंग रेंट ये पर्सनल अकाउंट है। कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। और पर्सन में कौन सा पर्सन है? ये ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो उसको लिख सकते हो आप आरपी, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। नेक्स्ट है रेंट। अब देखो, अब दोनों में डिफरेंस है। यहाँ पे क्या था? आउटस्टैंडिंग रेंट, और यहाँ पे सिर्फ क्या है? रेंट। रेंट हमें देना है तो हमारा क्या है? खर्चा है। और रेंट हमें रिसीव्ड होगा तो हमारी क्या है? इनकम है। जब ओनली रेंट अकाउंट आएगा तो ये हमारा एक तो एक्सपेंस हो सकता है या फिर हमारी इनकम। और एक्सपेंसेस, लॉसेस एंड इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है, उसे हम कौन सा अकाउंट कहते हैं? नॉमिनल अकाउंट। तो ओनली रेंट कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। बट रेंट के सामने आउटस्टैंडिंग, प्रीपेड ऐसे वर्ड आएंगे तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? पर्सनल अकाउंट। नेक्स्ट है हमारा बैंक अकाउंट। बैंक, इट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। दो या दो से ज्यादा लोग टुगेदर विद आए और बैंक क्या हुआ? स्टार्ट हुआ। तो बैंक ये कौन सा ये भी एक पर्सनल अकाउंट है। बैंक भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। पर्सन में कौन सा पर्सन है? एपी, आर्टिफिशियल पर्सन। बैंक ये पर्सनल अकाउंट है, पर्सन में कौन सा पर्सन है? आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट है कमीशन अकाउंट। कमीशन हम देंगे तो हमारा लॉस है, हमें मिलेगा तो हमारी क्या है? इनकम है। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है, उसे हम कौन सा अकाउंट कहेंगे? नॉमिनल अकाउंट। कमीशन कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। कमीशन ये हमारा कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है सन्ड्री एक्सपेंसेस। क्लियरली बोल रहा है, खर्चे का अकाउंट है। एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम एंड गेन से रिलेटेड अकाउंट है, तो कौन सा अकाउंट है? नॉमिनल। तो ये भी नॉमिनल अकाउंट। नेक्स्ट है सागर प्रोविजन। ये किसी बिजनेस का नाम है और बिजनेस से रिलेटेड अकाउंट्स है, तो वो भी किस कैटेगरी में आते हैं? पर्सनल अकाउंट। दैट इज द ये आएगा आर्टिफिशियल पर्सन। पर्सनल अकाउंट, पर्सन में कौन सा पर्सन? एपी, आर्टिफिशियल पर्सन। नेक्स्ट है कैपिटल। अब कैपिटल किसे रिप्रेजेंट करता है? ओनर को। जो पर्सन अपने बिजनेस में जो भी कुछ इन्वेस्ट करता है उसे हम क्या कहते हैं? कैपिटल। और कैपिटल भी कौन सा अकाउंट है? पर्सनल अकाउंट। कैपिटल पर्सनल अकाउंट है, ये याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। कैपिटल पर्सनल अकाउंट। और पर्सन में ये कौन सा पर्सन आएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्योंकि कैपिटल रिप्रेजेंट, ये पैसा उस ओनर का है, तो कैपिटल ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सन में कौन सा पर्सन है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। लास्ट क्रेडिटर्स। अब क्रेडिटर्स का मतलब होता है वो लोग जिनको हमें पैसा देना है। तो क्रेडिटर्स किसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं? उन लोगों को कि जिनको हमें पैसा देना है। तो ये भी आपका पर्सनल अकाउंट है। और पर्सन में कौन सा पर्सन है? ये रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। तो ऐसे हम अलग अलग अकाउंट्स देखेंगे, उनको हमें क्लासिफाई करना है। पर्सनल अकाउंट, रियल अकाउंट एंड नॉमिनल अकाउंट। अकाउंट्स को क्लासिफाई करते समय आपको याद रहना चाहिए कि वो चीज कोई पर्सन एंड पार्टी से रिलेटेड है तो
तो इट इज अ पर्सनल अकाउंट। आपको लगता है वो चीज कोई प्रॉपर्टी या फिर असेट है, तो इट इज अ रियल अकाउंट। और आपको लगता है वो चीज कोई खर्चा, लॉस, इनकम या गेन है, तो फिर उसे हम कहेंगे नॉमिनल अकाउंट्स। तो ट्रेडिशनल अप्रोच में हमने अकाउंट्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया? 2 पार्ट्स में। पहला पर्सनल अकाउंट, फिर दूसरा इम्पर्सनल अकाउंट। इम्पर्सनल अकाउंट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रियल एंड नॉमिनल। तो जनरली अकाउंट्स ट्रेडिशनल अप्रोच में 2 पार्ट्स में डिवाइड है, पर्सनल एंड इम्पर्सनल। और इम्पर्सनल अकाउंट अगेन डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, रियल एंड नॉमिनल। तो एक बार फिर से समराइज करके देता हूं अभी तक हमने जो भी देखा क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स में। तो पर्सन एंड पार्टी से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम कहेंगे पर्सनल अकाउंट। पर्सन में भी कितने पर्सन्स आएंगे? 3 पर्सन। सबसे पहले नेचुरल पर्सन। नेचुरल पर्सन्स का मतलब होता है ऑल ह्यूमन बीइंग्स, हम जैसे इंसानों से रिलेटेड अकाउंट्स। दूसरा है लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन। लीगल और आर्टिफिशियल पर्सन्स का मतलब होता है ऐसा पर्सन कि जिसका क्रिएशन इन द आइज ऑफ लॉ होता है। और इस कैटेगरीज में आते हैं आपके सराउंडिंग में जितने भी सारे बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, स्कूल, कॉलेज, इंडस्ट्रीज। तीसरा है ग्रुप और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन, जो अकाउंट हमें रिप्रेजेंट करेंगे कि हमने कुछ पैसा किसी पर्सन एंड पार्टी को एडवांस में दिया है या फिर देना बाकी है। इन अकाउंट को समझना काफी सिंपल है। इन अकाउंट्स के सामने आपको जनरली प्रीपेड, आउटस्टैंडिंग, एक्रूड ये वर्ड्स दिखाई देते हैं। फिर हमने देखा इम्पर्सनल अकाउंट, जो अकाउंट पर्सन एंड पार्टी को छोड़ के है। तो बाकी के सभी अकाउंट्स किस कैटेगरी में आते हैं? इम्पर्सनल, जैसे असेट के अकाउंट, एक्सपेंसेस के अकाउंट, लॉसेस के अकाउंट। फिर इम्पर्सनल्स को हमने अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड किया, रियल एंड नॉमिनल। रियल अकाउंट्स का मतलब होता है दोज अकाउंट व्हिच आर रिलेटेड विद असेट्स एंड प्रॉपर्टी। कोई भी असेट्स या प्रॉपर्टी से रिलेटेड अकाउंट है तो उसे हम रियल अकाउंट कहेंगे। एंड लास्ट वन हमने लिखा नॉमिनल अकाउंट, those account which are related with expenses, losses, income and gain से related जो भी अकाउंट्स है उसे हम कौन सा अकाउंट्स कहेंगे? नॉमिनल अकाउंट्स। तो यहाँ पे आपका ट्रेडिशनल अप्रोच खत्म हो जाता है। अब नेक्स्ट लेक्चर से हम अकाउंट्स देखेंगे और उन अकाउंट्स को आपको पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल में क्या करना है? क्लासिफाई करना है। जब आपको क्लासिफिकेशन आएगा तो जो हम नेक्स्ट वन स्टेज देखेंगे, गोल्डन रूल्स ऑफ अकाउंट्स, तो वो भी आपको अच्छे से समझ में आएगा। और काफी सारे ऐसे स्टूडेंट हैं कि जो लेक्चर्स रेगुलरली वॉच नहीं करते हैं। जिस दिन जो लेक्चर्स हो रहा है वो लेक्चर्स उसी दिन देखो। आप लेक्चर सेम डे नहीं देखोगे तो आपका बर्डन बढ़ते जाएगा। तो अभी तक जिन स्टूडेंट ने क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट स्टार्ट नहीं किया है तो उन स्टूडेंट ने सबसे पहले बेसिक कांसेप्ट्स के जो भी सारे लेक्चर्स है वो कंप्लीट करो और उसके बाद क्लासिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स के लेक्चर्स देखना स्टार्ट करो। इफ इन केस किसी स्टूडेंट को कोई भी लेक्चर में डाउट या डिफिकल्टीज है या उसके पास कोई लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है तो वो जस्ट कॉलेज से कांटेक्ट कर सकता है या फिर कंसर्न टीचर से भी आप या मुझसे भी आप कांटेक्ट कर सकते हो मेरे नंबर पे। मेरा नंबर है 95454568। गौतम सर, तो आपके पास जो भी लेक्चर्स अवेलेबल नहीं है तो मैं आपको सेंड आउट करता हूं, बट सबने लेक्चर्स देखना जरूरी है। जब तक आप लेक्चर्स नहीं देखोगे आपकी लिंक नहीं लगेगी। थैंक यू।